राजस्थान की हिस्ट्री में उतनी महिलाओं की बहादुरी के किस्से मिलते हैं खूब सारे। राज सिंह सेकंड के टाइम में मराठों का एक हमला है, छोटी सी जगह पड़ती है कोसीथल। वहां के जो कमांडर थे उनकी उम्र 5 साल। उसकी मम्मी शासन संभाल रही है। वो महिला खुद युद्ध लड़ने के लिए जाती है। शाम को जब घायलों को उठा रहे थे तो उन घायलों में एक महिला मिलती है। खून निकलने से उसके बाल पूरे गीले हो गए। राणा राज सिंह रोने लग गया था। उसने कहा तुम्हारे जैसी महिलाएं जब तक जिंदा है ना, मेवाड़ का कोई बाल भी वहां का नहीं कर सकता। राजस्थान पर राजस्थान की हिस्ट्री में ना, आप इस बार कभी और देखोगे, राजस्थान की हिस्ट्री में एक बड़ा जोरदार एलिमेंट रहा है विमन, महिलाएं, है ना। मतलब वो मुख्य पार्ट है। आप बिना महिलाओं की बात की राजस्थान की हिस्ट्री कंप्लीट ही नहीं कर सकते कभी, दोनों प्रकार से। आपको राजस्थान में ऐसा देखने का मिलेगा कि किसी महिला ने अपने आन बान की रक्षा के लिए कि मेरे को टच भी नहीं कर दे दूसरा, जोहर कर लिए। आप पद्मावती में जो देखते हैं रानी पद्मिनी का जोहर, पर पुरुष मुझे टच भी नहीं कर पाए, मैं अग्नि में जल जाऊंगी, कोई दूसरा टच भी नहीं करना चाहिए। तो ये तो उनकी वो प्योरनेस, पवित्रता जिसे हम कहते हैं, वो दिखती है। फिर राजस्थान की हिस्ट्री में उतनी महिलाओं की बहादुरी के किस्से मिलते हैं खूब सारे। हमारे मेवाड़ में महाराणा है राज सिंह सेकंड। राज सिंह सेकंड के टाइम में मराठों का एक हमला है। सिंधिया और होलकर ने बाद में राजस्थान में खूब उजाड़ किया था। होलकर आ गए थे इंदौर में और सिंधिया आ गए थे ग्वालियर के अंदर, और इन्होंने बाद में राजस्थान में खूब इधर उधर अटैक करने शुरू कर दिए थे। ऐसे किसी एक अटैक में राज सिंह जी को लगता है मेरी सेना कम है। राज सिंह सेकंड, पहले वाला राज सिंह औरंगजेब के टाइम वाला अलग है, दूसरा। उन्होंने एक समाचार भेजा अपने सारे कमांडर्स के पास, युद्ध में सभी को हाजिर होना जरूरी है, यदि कोई युद्ध में हाजिर नहीं हुआ तो उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। हमारे भीलवाड़ा में एक छोटी सी जगह पड़ती है कोसीथल। वहां के जो कमांडर थे उनकी उम्र 5 साल। पिता की डेथ हो गई थी। 5 साल की उम्र का एक बच्चा वहां पे फ्यूडल बनाया हुआ है। उसकी मम्मी शासन संभाल रही है। उसकी मम्मी को जाके मैसेज कहा, भाई तुम्हारे बेटे के लिए मैसेज आया है कि युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ेगा वरना जमीन जब्त कर ली जाएगी। उसकी मम्मी ने सोचा 5 साल के बेटे को तो कैसे भेजा जाए। वो महिला खुद युद्ध लड़ने के लिए जाती है, पुरुष वेश धारण करती है, युद्ध लड़ने के लिए जाती है। मेवाड़ युद्ध लड़ता है, युद्ध को जीतता है। शाम को जब घायलों को उठा रहे थे तो उन घायलों में एक महिला मिलती है जिसके तलवार लगी है यहाँ पे, इसलिए उसके खून निकलने से उसके बाल पूरे गीले हो गए। एक अंधेरे में जब हाथ डाला एक सेनापति ने तो उसके बाल हाथ में आए। तो उसने पूछा, ये कौन हो तुम, जासूस हो? वह महिला उस समय जासूस का काम किया करती थी, कोई जासूस के रूप में नहीं भेज दी गई हो। उसने कहा यदि राणा जी को बुलाया जाए तो मैं बात बता दूंगी, वरना नहीं बताऊंगी। राणा जी को बुलाया गया। राणा जी ने उसको बुला कहा कि तुम मेरी बहन लगती हो, तुम्हारे 7 खून माफ कर दिए जाएंगे, 7 मर्डर करके तो भी सजा नहीं दूंगा, बताओ सही कौन हो? उसने कहा मैं कोसीथल के ठाकुर की माँ हूँ। आपने कहा था कि जो नहीं आएगा उनकी जागीर जब्त कर ली जाएगी, और मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की जागीर जब्त कर ली जाए। राणा राज सिंह रोने लग गया था। उसने कहा तुम्हारे जैसी महिलाएं जब तक जिंदा है ना, मेवाड़ का कोई बाल भी वहां का नहीं कर सकता। मांग तुम मांगेगी वो मिलेगा। उसने और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जब पगड़ी बांधे तो उसमें अलग से कुछ ऐसा लगाया जाए कि लोगों के बीच में दिखे। फिर एक कलंगी दी गई लगाने के लिए कि तुम्हारा बेटा ये पगड़ी में कलंगी लगाएगा, ताकि मेवाड़ में अलग से दिखे कि उस बेटे की रक्षा के लिए माँ आ गई थी। वाह। तो महिलाओं के किस्से भरे पड़े हमारे, है ना। हमारे छापोली नाम की जगह पड़ती है एक झुंझुनू में, वहां से सुजान सिंह नाम का 20-22 साल का लड़का शादी से लौट रहा होता है, और बीच में पता चलता है कि औरंगजेब की सेना खंडेला में मोहन जी का मंदिर तोड़ने के लिए आ रही है। वो घर नहीं जाता, बीच में रुकता है, सेना से लड़ता है, उस मंदिर को तोड़ने से बचाता है। वो जो लड़की जो नवविवाहिता है, न्यूली वेडेड ब्राइड है, जो अभी तक अपने घर भी नहीं पहुंची है, उसका पति बीच में वीर गति को प्राप्त हो, उसके साथ में सती हो जाती है। अच्छा, ये सती वाला एग्जाम्पल भी पूरे भारत में है। मैं अभी लेटेस्ट न्यू ईयर पे कर्नाटक था, कुर्ग सुना आपने? कुर्ग से भारत के 2 बड़े जनरल रहे हैं। भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष KM करियप्पा सर कुर्ग से थे, और भारत के एक बहुत बड़े लेजेंडरी थल सेनाध्यक्ष हुए हमारे जनरल थिमैया कुर्ग से थे। मैं कुर्ग में वहाँ का फोर्ट देखने के लिए गया। मडकेरी फोर्ट है वहाँ पर। तो वहाँ एक म्यूजियम बना हुआ है। एक्चुअली वो चर्च है जो पहले वीरभद्रेश्वर मंदिर था, जिसको अंग्रेजों ने चर्च में कन्वर्ट कर दिया, और अब उसको म्यूजियम बना रखा है। तो हमने म्यूजियम देखा। म्यूजियम से बाहर निकले तो मेरी वाइफ हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखती है, तो उन्होंने मुझे कहा अरे ये इधर साइड में कुछ पड़े हैं, खूब सारे सती स्टोन्स और खूब सारे हीरो स्टोन्स पड़े। सती स्टोन्स, जब सतियां होती थी ना तो उनकी याद में स्टोन लगाए जाते। ये महिला इसके साथ सती हुई थी, यह योद्धा यहाँ पर लड़ता हुआ मारा गया था। खूब सारे हीरो स्टोन और खूब सारे सती स्टोन थे। इसका मतलब महिलाओं की वीरताओं के किस्से अक्रॉस द बॉर्डर है।
इस प्रकार की खूब सारी चीज़ें हैं। तो राजस्थान की हिस्ट्री को इस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि राजस्थान में महिलाओं के अब पन्ना धाय को कैसे सोच सकता है कि एक महिला, पन्ना धाय का सुना आपने नाम? मतलब एक राजा है, उसको दूसरा आदमी मारना चाहता है, वो महिला अपने बेटे को उसकी जगह सुला देती है कि राजा को बचाना जरूरी है, वो अपने बेटे का बलिदान दे देती है। चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाते हैं। उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी हैं। उस दिन यदि वहाँ उदय सिंह का बलिदान हो जाए तो महाराणा प्रताप पैदा नहीं हो पाए। पन्ना धाय वो प्रातस्मरणीय महिला है। तो राजस्थान इस मामले में बड़ा अलग रहा है।